यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज की नई पीढ़ी के लिए धर्म और अध्यात्म बहुत दूर की बातें हैं, पर सच्चाई देखें तो आर्थिक सामाजिक रूप से जितना मनुष्य का विकास हुआ है और टेक्नोलॉजी की बदौलत जितनी सुख सुविधाएं आज इंसान के पास है, उस हिसाब से सुख और शांति में जीने की बजाय आज वह इंसान घोर निराशा और स्ट्रेस में बिता रहा है। अतः आज मनुष्य जिन शारीरिक और मानसिक परेशानियों को झेल रहा है, उसका एक ही उपाय है, वो है अध्यात्म। अध्यात्म मन का अवलोकन करने की एक विधि है जिसका उपयोग कर इंसान स्वयं की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। आमतौर पर हम दुनिया का सच जानने के लिए आतुर रहते हैं, पर हम दुनिया को देखने की इच्छा रखने वाला यह मन कौन है, इसकी अंतिम इच्छा क्या है और क्यों इतना परेशान और गति करता है। अध्यात्म का किसी धर्म, संप्रदाय, फिलोसफी या मत से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसके बारे में है। आध्यात्मिकता का मतलब है भौतिक से परे जीवन को अनुभव कर पाना। आप इस दुनिया के सभी जीवों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं जो आप में है, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको एहसास है कि आपके दुख, आपके क्रोध और आपके जीवन में हो रहे कलेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि आप खुद इसके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, उनके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा खुश और आनंद में रहते हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके पास अभी जो कुछ भी है, उसके लिए अगर आप सृष्टि या किसी परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। लोग यह मानते हैं कि आध्यात्मिक लोगों को जीवन का आनंद लेना वर्जित है और हर तरीके से कष्ट झेलना जरूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने का आपके बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं अपने आनंद का स्रोता हूँ। आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो मंदिर, मस्जिद या चर्च में करते हैं। यह केवल आपके अंदर ही घटित हो सकती है। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऊपर या नीचे देखने के बारे में नहीं है, ये अपने अंदर तलाशने के बारे में है। आध्यात्मिकता की बातें करने या उसका दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है, यह तो खुद के रूपांतरण के लिए है। आध्यात्मिक प्रक्रिया मरे हुए या मर रहे लोगों के लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो जीवन के हर आयाम को पूरी जीवनता में जीना चाहते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक संसारी व्यक्ति दोनों ही उसी अनंत असीम को चाहते हैं। एक उसे जागरूक होकर खोज रहा है, जबकि दूसरा अनजाने में। अगर आप अपना व्यक्तित्व मिटा देते हैं, तो आपकी मौजूदगी बहुत प्रबल हो जाती है। यही आध्यात्मिक साधना का सार है। जब आप अपनी नश्वरता के बारे में हरदम जागरूक रहने लगते हैं, तब आप अपनी आध्यात्मिक खोज में कभी विचलित नहीं होते। सोच विचार दिमाग की उपज है, यह कोई ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है औसत रूप से ऊपर उठना। यह जीने का सबसे विवेकपूर्ण तरीका है। ऐसी सोच ज्यादातर लोगों में प्रतिबद्धता और एकाग्रता की कमी के कारण बनती है। साधना एक ऐसी विधि है जिससे पूरी जागरूकता में आध्यात्मिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। आध्यात्मिकता न तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और न ही सामाजिक। यह 100% अस्तित्वगत है। अगर आप किसी भी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया वही शुरू हो जाती है, चाहे वह काम झाड़ू लगाना ही क्यों ना हो। किसी चीज को सतही तौर पर जानना सांसारिकता है और उसे ही गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। इसी तरह जब इंसान अपने मन को और आत्मा को समझ लेता है, तो फिर दुनिया में उसका जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। अतः हर वो इंसान जो दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, जीवन को प्रेम और समझदारी से जीकर इस जिंदगी को सार्थक बनाना चाहता है, उसका आध्यात्मिक होना बेहद जरूरी है। अध्यात्म में ब्रह्म को ही सत्य कहा गया है। आध्यात्मिक ज्ञान इंसान को कहता है कि सच जानो, सत्य के खोजी बनो। इसलिए नहीं कि दुनिया में लोगों का सम्मान या कोई लाभ मिलेगा, बल्कि इसलिए ताकि जो ढोंग और पाखंड से भरी जिंदगी जी रही हो, उससे मिलने वाले दुखों से अपनी रक्षा कर सको। और अध्यात्म की यही खूबी है कि वहाँ किसी देवी देवता या गॉड को नहीं पूजा जाता। वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ सत्य के लिए सम्मान और आदर है। अध्यात्म कहता है किसी की बात को मत मानो, सच जानो। जानो मैं जो काम कर रहा हूँ उसका सच क्या है, मेरे रिश्ते का, मेरे जीवन का, मेरे पैसे का सच क्या है। एक बार सच जान गए तो यकीन मानिए, जीवन से लगभग वे सभी चीजें झूठी थी और आपको डराती थी, वो गायब होना शुरू हो जाएगी।